दोस्तों, प्रेमी प्रेमिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उनके मिलने की जगह। प्रेम तो हो जाता है, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मामला ये होता है कि उनको मिलने की जगह नहीं मिल पाती, जहां वो प्रेम जता सकें, प्यार जता सकें अपने प्रेयसी से। ये उनको जगह नहीं मिलती है। तो आज एक ऐसी कहानी है जो आपको सुन के बड़ा हंसी आएगी, लेकिन किसी के उस पर हंसना नहीं चाहिए कहते हैं। लेकिन अब ये थोड़ा सा मैटर ही ऐसा है, तो आप सुनिए पूरी कहानी और एंजॉय करिए, क्योंकि इस कहानी में दुख तकलीफ वाली ज़्यादा बात नहीं है, हैप्पी एंडिंग है। तो बताता हूँ पूरी कहानी कहाँ का मामला है। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के में एक बाजपुर गाँव है, जहाँ का युवक है, और उसके पड़ोस में एक गांव है जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया न्यूज़ में। वहाँ की लड़की है। होता कुछ ऐसा है कि एक दिन जो है, बाजार नहीं होती जो गांव में बाजार लगती, गांव के लोग जो होंगे वो जानते होंगे बाजार क्या होती है। तो बाजार लगी हुई थी और ये महिला जो है, लड़की जो है, ये कुछ सामान खरीदने वहाँ पे जाती है। अब सब्जी मंडी गई थी बाजार में, तो कुछ सब्जी वगैरह ले रही थी। वहीं पे इस लड़की की जो मुलाकात होती है, एक युवक से होती है जो बाजपुर गांव मैंने बताया वहां का रहने वाला था। उससे मुलाकात होती है, आंखें मिलती हैं और दोनों को शायद अच्छा लगता है कि शायद यही मेरे लिए बना है, और लड़के को लगता है कि शायद ये लड़की ही मेरे लिए बनी है। दोनों गबरू जवान, 22-24 साल के लड़का लड़की, दोनों को अट्रैक्शन होता है। और वो अब ऐसा असमंजस था कि वो नंबर नहीं दे सका और बात भी नहीं कर सका, और वो अपने घर वापस चला गया। और लड़की, दोनों एक दूसरे को देखते देखते वो लोग चले गए। लड़की अपने घर आ गई, वो अपने घर आ गया। अब बाजार का जो दिन होता है वो तय होता है। कई बार कई जगह सोमवार को होता है, कई बार बुधवार को होता है, कई जगह अलग अलग दिन होते हैं, अलग अलग गांव में अलग अलग बाजार होते हैं। तो उसने ये सोचा कि यार अब अगली बार जाऊंगा तो नंबर जरूर लेके आऊंगा और बात करना शुरू करूंगा, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लड़की के मन में भी शायद ऐसी चीजें चल रही थी, ऐसा ही कुछ वो भी सोच रही थी। हुआ यूं कि वो वहां चली, घर आ गई। उसके बाद ये मन में ख्याली पुलाव ये लोग बनाते रहे। कुछ टाइम बाद वो दिन उसको निर्धारित पता था कि इस दिन बाजार लगेगी, फिर वो गया। बाजार लगी और सारी चीजें हुई और गहमा गहमी का माहौल, पूरा लोगों की भीड़, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई सब्जी ले रहा है, कोई कुछ। तो उसकी नजर पड़ी कि वो लड़की भी वहां आई है, और वो शायद इसीलिए आई थी क्योंकि उसको भी इससे मिलने का मन था, इस लड़के से मिलने का मन था। अब दोनों की मुलाकात होती है, दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है और वो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। दोनों में मारे खुशी का ठिकाना नहीं था। घर चले जाते हैं अपने अपने, बातचीत होने लग जाती है। दोनों के गांव की दूरी ज्यादा थी नहीं। दोनों के गांव की दूरी ना होने के कारण मिलना जुलना थोड़ा आसानी से हो जाता था। लेकिन चक्कर ये था कि सिर्फ देख लेना और थोड़ी देर बात कर लेना यही हो सकता था, क्योंकि गांव बहुत छोटे होते हैं और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो किसी की लड़की किसी के लड़के से बात करते हुए दिख गई तो बड़ा बवाला हो जाता है गांव में। शहर में फिलहाल ये चीजें अभी वैसी नहीं है। तो यही हो रहा था। अब इनको मिलते मिलते 4-5 महीने बीत गए थे। लेकिन अब इन्होंने सोचा कि यार बाहर मिलने से तो कोई फायदा नहीं है, कुछ हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो क्यों ना हम लोग जो है कहीं और मिले। तो दोनों ने निर्धारित किया कि एक गन्ने का खेत जो है, वहां पे हम लोग फला दिन को इतने बजे मिलेंगे। बातें सब तय हो गई, डन हो गया। दोनों के मन में खुशियां कि मिलना है, और दोनों जो है मिलने आते हैं, मिलने पहुंचते हैं। लेकिन शायद होने को कुछ और मंजूर था, कुछ और होना था। मिलने आते, लेकिन गांव वालों को पता चल जाता है कि इस गन्ने के खेत में जो है एक युगल प्रेमी जोड़ा गया है, और वो इनको पकड़ लेते हैं। अब भाई पकड़ लेते हैं तो लड़की को तो कुछ कहते नहीं है लोग, जानते ही हैं अब महिला का थोड़ा वो है, वैसा मामला है। जो लड़का होता है उसको ये लोग बहुत मारते हैं। अब मारते हैं और पकड़ के ले आते हैं, गांव में बिठाते हैं। इसी दौरान जो है लड़के के घर वालों को भी खबर पहुंच जाती है। पंचायत बैठती है, लड़के के घर वाले आ जाते हैं, पंचायत बैठती है, बातचीत शुरू होती है। अब बातचीत शुरू होने के दौरान ही पुलिस को भी पता चल जाता है, कोई खबर कर देता, पुलिस भी आ जाती है। अब सब लोग बैठे हुए हैं, पुलिस भी है और बातचीत चल रही है। इसी दौरान जो दोनों के माता पिता, जो गांव के पंचायत के लोग हैं, जो
10-20 लोग होते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि देखिए आपकी बेटी फलां लड़के से मिल रही थी, दोनों अच्छा जो है विशेष समुदाय से आते हैं, उससे मिल रही थी और ये गन्ने के खेत में पकड़े गए हैं, लेकिन अब जो है आपके लड़के को इनकी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। और लड़का तो यही चाहता ही था, उसके दोनों हाथ में लड्डू थे, वो तो यही चाहता था कि इस लड़की से शादी हो जाए। अब जो है उसी दौरान पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों का निकाह पढ़ाया गया और ये शादी हो गई। तो दोस्तों ये बड़ी मज़ेदार कहानी थी। थोड़ी मार खाने के बाद शादी तो हो गई, चलो जो प्रेमिका थी उसकी प्यार था उसको मिल गया, लेकिन वो थोड़ा सा मार खाया वहाँ पे। लेकिन हर आशिक मार नहीं खा सकता, कुछ लोग भाग जाते हैं छोड़ के, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़ा होता है। तो एक कहानी मैंने उत्तराखंड के बाजपुर की आपको सुनाई। कहानी सुनाने का मकसद 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। एक तो दोस्तों, आपको जब आप मिलने जाएं अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी प्रेमिका से, तो ये सुनिश्चित कर लें कि जहां आप जा रहे हैं वो अच्छी जगह है, वो सेफ प्लेस है, कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं होंगी वहाँ पे। ये चीज़ों पे आप थोड़ा गौर करें। और दूसरी बात, जो लोग इनको पकड़ते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा बड़ा थोड़ा कड़े शब्दों में कि देखिए, कोई 2 प्रेमी प्रेमिका एडल्ट हैं और वो मिल रहे हैं, तो किसी और को मुझे लगता नहीं कि परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि उनका कोई मैटर नहीं है। और जो पकड़ने जाते, क्या वो अभी किसी अपनी प्रेमिका से कभी नहीं मिले? क्या उन्होंने अपने जीवन में प्रेम नहीं किया? तो ये चीज़ों पे आप प्लीज़ गौर करें। जो ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर वो किसी प्रेमी प्रेमिका को कहीं पे देखते हैं तो उनका अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दीजिए। आप बीच में टांग अड़ाने का क्या मतलब है? और अगर वही चीज़ आपके साथ हो, आप कहीं गए और आपको पकड़ा जाए और आपको मारा जाए तो कैसा लगेगा? इसके बारे में ज़रा सोचने की ज़रूरत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी प्रेमिका के प्रेमी जोड़े को आप देखें तो उनको परेशान ना करें। वो एडल्ट हैं, वो अपनी मर्जी से आए हैं, वो वहाँ पे बात कर रहे हैं और गुप्त स्थान पे वो माननीय कोर्ट के द्वारा भी है कि गुप्त स्थान पे एडल्ट लोग शारीरिक संबंध बना सकते हैं, अगर वो चाहे आलिंगन कर सकते हैं, किस कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इन चीज़ों का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें जो मेरे दर्शक हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था। अगर आप प्यार की समस्या में, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, और आप भी कहीं मिलने जाना चाहते तो व्हाट्सएप नंबर पे अपनी परेशानी भेज दीजिए। मैं आपको सुझाव दूंगा, आपको मार्गदर्शन करूंगा एक वीडियो के माध्यम से, नाम पता गुप्त रखते हुए। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।